हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आज इसी वीडियो में सफाया करने वाले हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं इस पहले क्वेश्चन में क्या है। अब वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बाबू एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px और gx के आधार पर हमें ये क्या भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। चलिए बाबू हम gx का भाग px में देखकर हम देखते हैं। बाबू पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम बारी बारी से सॉल्व करके देखेंगे। चलिए बाबू देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। अब बाबू हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाबू gx है पहले वहाँ उसे लिख लेते हैं gx² माइनस मतलब x² -2 हो जाएगा बाबू। मतलब अब px में भाग देंगे। ओके बाबू, px में भाग देंगे। px आपका क्या है बाबू, x³ - 3x² + 5x - 3। ओके बाबू, अब हमें इसे भाग देना है। अब बाबू ऐसा करते हैं, जो x² है इसमें ऐसा गुणा करें कि x³ आए। ओके बाबू, x³ आए तो कर लेते हैं क्या कि अगर हम x से भाग x² में बाबू देखिए x² गुणे x करेंगे तो आपको x³ मिलेगा बाबू, x³ मिलेगा, सॉरी x³ मिलेगा। तो हम x³ ही लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर x से भाग दे रहे हैं तो x³ आएगा। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, x का गुणा -2 में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, -2x। बाबू -2x जब -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x आएगा। ओके बाबू, अब 2x बाबू देखते हैं हम x मतलब यहाँ सिंगल x है तो हम सिंगल x पर रखेंगे, यहाँ रख लेते हैं -2x। अब बाबू इसे घटाव मतलब जोड़ घटाव कर लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। बाबू इसमें देखिए जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेंगे। बाबू ये आपको स्वयं से करना होगा। अब बाबू देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, सेम डिजिट है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके बाबू, और यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है बाबू, ये ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस देखिए बाबू -3x² बचा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, 5 2 7x हो जाएगा -3। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया कि यह कैसे आया। अब बाबू हम बात करते हैं कि अब हमें इसमें ऐसा गुणा करें कि हमको -3x² मिले। तो हम बाबू ऐसा कर लेते हैं, -3 से गुणा कर लेते हैं। अगर -3 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, -3x² बाबू, -3x²। अब बाबू हम -3 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 +6। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। हमने इसलिए 6 को यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि इसमें चर अचर दोनों है, यह केवल अचर है। अब बाबू हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। बाबू जहाँ प्लस है जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लेते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेते हैं। अब बाबू ये दोनों डिजिट सेम है, क्या करते हैं, यहाँ प्लस है मतलब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, +7x और 7 माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस रहेगा, 6 3 9। ओके बाबू, आई होप बाबू आप लोगों को। अब देखिए बाबू, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर x² है, x² का भाग x में जाएगा नहीं, तो अब क्या कर लेते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल। ओके बाबू, ये शेषफल हुआ और ये क्या हुआ आपका बाबू, भागफल। आई होप बाबू आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा और किस तरीके से हमने सॉल्व किया आप ये भी देख रहे हैं। अब बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब बाबू हम पहले क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है, अब बाबू हम उसकी बात करते हैं। बाबू अब सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि अब हम मतलब सेम वही है, बस बाबू यहाँ पर आपको क्वेश्चन चेंज किया है। बाबू अब हम gx को px में भाग देकर देख लेते हैं। बाबू चलिए सॉल्व करते हैं। ओहो बाबू यहाँ पर देखिए ये सही क्रम में नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसे सही क्रम में कर लेते हैं। सही क्रम क्या होगा, x² - x + 1। अब बाबू ये आपका सही क्रम हुआ। अब इसी पर हम भाग दे लेते हैं। क्या करते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का बाबू भाग देंगे किसमें, एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया। बाबू चलिए हम गुणा करते हैं कि जी एक्स का गुणा अगर हम पी एक्स में कर रहे हैं तो हमें भागफल और शेषफल क्या प्राप्त होता है देखते हैं। बाबू अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणा इस प्रकार से करें कि हमको एक्स की पावर 4 आए, तो बाबू अगर हम एक्स स्क्वायर में गुणा कर रहे हैं तो एक्स की पावर 4 आएगा। ओके बाबू, एक्स का एक्स हो जाएगा और पद बाबू जुड़ जाता है 4 हो जाएगा। अब बाबू क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स में करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर गुणे माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3 आएगा, माइनस एक्स के पावर 3 आएगा। तो हम बाबू इसमें एक्स के पावर 3 है नहीं, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं एक्स के पावर 3। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस 1 में कर लेते हैं, तो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाबू हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब कर लेते हैं क्या कि बाबू जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लेते हैं, यानी कि चिन्ह को हम विपरीत कर लेते हैं। अब यहाँ ये कैंसिल हो जाए बाबू, माइनस माइनस जब प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस कराएगा, 4x स्क्वायर होगा बाबू, फिर प्लस 4x और फिर बाबू यहाँ क्या है प्लस 5। अब बाबू ये जो आपको प्लस एक्स क्यूब दिख रहा है ये घात में सबसे बड़ा है, तो बाबू हम इसे एक्स क्यूब यहाँ लिख लेते हैं। अब बाबू हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे किस प्रकार सॉल्व करते हैं बाबू, अब एक्स स्क्वायर का गुणा इस प्रकार से किया जाए कि एक्स क्यूब आए, तो बाबू अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो आपको एक्स क्यूब प्राप्त होगा। तो चलिए बाबू कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा यानी कि प्लस एक्स से अगर जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब आएगा। ओके बाबू, फिर एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके बाबू, फिर एक्स का गुणा अगर एक में करेंगे तो आपको प्लस एक्स आएगा। चलिए बाबू अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह को विपरीत कर लेते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ओके बाबू कर लिए। अब देखिए बाबू यहाँ पर सेम डिजिट है और मतलब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू क्या करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा बाबू, माइनस 3x स्क्वायर। अब बाबू यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो घटाव होगा, तो प्लस 3x। अब बाबू प्लस 5। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। अब क्या करते हैं बाबू, घात है तो अभी भाग जाएगा, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर बाबू माइनस, इसमें ऐसा गुणा करें कि बाबू माइनस 3x स्क्वायर आए। अगर बाबू एक्स स्क्वायर का गुणा आप गुणे -3 में करेंगे तो आपको -3x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो हमें यही लाना है, तो बाबू हम यहाँ पर क्या करते हैं, -3 कर लेते हैं। अब बाबू -3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो -3x स्क्वायर आएगा। और बाबू फिर -3 का गुणा -x में कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। फिर बाबू -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब बाबू इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लेते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। अब बाबू ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 5 में से 5 3 8 बाबू प्लस 8 प्राप्त हुआ। ये बाबू आपका क्या है बाबू, शेष फल। क्या शेष फल, आपको बाबू शेष फल प्राप्त हुआ। और ये जो आपको प्राप्त हुआ है ये क्या है, भाग फल। आई होप बाबू आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है बाबू, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू अब इसे इरेज कर देते हैं। चलिए बाबू अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू इसमें देखते हैं जी एक्स को पी एक्स में भाग देकर देखते हैं हमारा भागफल व शेषफल क्या प्राप्त होता है। बाबू अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन का पहला और दूसरा हमने सॉल्व किया और बड़े आसानी से हमने आंसर को देखा। अब बाबू उसी प्रकार से हम सेकंड को कर लेते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं जी एक्स क्या है बाबू, 2 - x स्क्वायर। ओहो बाबू इसे भी हमें सही क्रम में कर लेना है। ये देखिए बाबू सही क्रम में नहीं है बाबू, सही क्रम क्या होगा, -x स्क्वायर प्लस 2। ओके बाबू, अब हम इसमें इसी के आधार पर भाग देंगे। क्या करते हैं, -x स्क्वायर प्लस 2 का भाग x के पावर 4 -5x प्लस 6। बाबू जब इसमें भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब बाबू ऐसा करते हैं, -x स्क्वायर का गुणा इस प्रकार से किया जाए कि +x के पावर 4 आए।
अगर बाबू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आपको एक्स के घाते 4 प्राप्त होगा, यानी कि एक्स के पावर 4 प्राप्त होगा। तो चलिए बाबू हम कर लेते हैं किससे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा, एक्स 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 हो जाएगा, 4 मतलब 2 है, 2 2 4 हो जाएगा। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया। अब क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस 2 में करते हैं बाबू, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बाबू एक्स स्क्वायर का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। बाबू यहाँ है नहीं तो हम साइड में लिख लेते हैं, क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर। चलिए बाबू इसे अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लेते हैं। अब बाबू ये आपका कैंसिल हुआ, अब बाबू माइनस 5x प्लस 6 बचा। अब बाबू इसका घात इनसे ज़्यादा है तो हम इसे आगे लिख लेते हैं, क्या करते हैं प्लस 2x स्क्वायर। बाबू ऐसा गलती मत करिएगा कि माइनस 2x स्क्वायर यहाँ लिख दें। अगर माइनस 2x स्क्वायर लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि आपने प्लस यहाँ पर जब चिन्ह मतलब पद को मतलब जो चिन्ह है उन्हें चेंज किए तो आपको प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस रखा। अब बाबू आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि अब इसे माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा गुणा करें कि प्लस 2x स्क्वायर आए। तो क्या करते हैं बाबू, अगर हम यहाँ पर माइनस टू से अगर हम गुणा कर दें, किससे बाबू, माइनस अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। ओके बाबू, अब क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस और प्लस बाबू क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी सॉरी बाबू माइनस प्लस माइनस होगा, 2 दूनी 4। आई होप बाबू आपको समझ आया होगा। हमने बाबू अचर को अचर के सामने इसलिए लिखा कि ताकि घटाव में दिक्कत ना हो। बाबू यहाँ पर हमें कोई मतलब चर अचर वाला पद नहीं मिला तो हमने नहीं लिखा, स्क्वायर वाला पद मिला तो स्क्वायर के नीचे लिखा। चलिए बाबू क्या करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लेते हैं। अब बाबू ये आपका कट गया। ओके बाबू, अब बचा क्या, माइनस 5x प्लस 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 हो जाएगा बाबू 10। अब बाबू यहाँ देखिए जिससे आप भाग दे रहे हैं उसके पद में घात है, इस घात 2 है, इसमें घात 1 है। अब यानी कि ये आप भाग आगे नहीं जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा शेष फल। ओके बाबू, और ये जो आपको प्राप्त हुआ क्या है आपका भाग फल। चलिए बाबू ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब बाबू हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। बाबू इसमें क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि गुणनखंड है तो किसके आधार पर है और नहीं है तो किसके आधार पर है। अगर गुणनखंड है तो किसके आधार पर, आइए देख लेते हैं। अगर बाबू भाग देने पर जो शेष फल है, क्या शेष फल अगर आपका शून्य, क्या बाबू शून्य आ रहा है तो वह गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। तो शेष फल शून्य, क्या शून्य नहीं आ रहा है तो वह गुणनखंड नहीं है। ओके बाबू, तो हम आगे अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं बाबू। अब बाबू हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है कि इसका भाग, बाबू पहले देख लेते हैं ये है क्या और ये क्या है। बाबू अगर क्वेश्चन में प्रथम पद दूसरे बहुपद को भाग देने पर, चलिए बाबू अब हम इसका कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग, अगर हम 2t, बाबू यहाँ पर जगह कम है तो क्या करते हैं कि इसी को भाग बना लेते हैं। ओके बाबू, इसी को हम भाग बना लेते हैं। चलिए बाबू हम भाग बना लिए, अब क्या करते हैं भाग के फॉर्म में हमने लिख लिया, अब इसे भाग देते हैं। क्या करते हैं कि t को इस प्रकार से गुणा किया जाए कि 2t के पावर 4 आए। तो अगर बाबू हम t स्क्वायर का गुणा 2t स्क्वायर में करेंगे तो 4t बाबू 2t के पावर 4 प्राप्त होगा। ओके बाबू, हमें यही चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं 2t के पावर स्क्वायर से हम गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो आपको 2t के पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। चलिए बाबू यहाँ तक प्राप्त हुआ। अब इसका गुणा बाबू हम इसमें करेंगे, यानी कि 2t स्क्वायर का गुणा -3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 -6
टी स्क्वायर आएगा बाबू, -6t²। ओके बाबू, अब क्या करते हैं यहाँ बाबू, अगर क्यूब आता तो क्यूब के नीचे लिखते, अगर टी के नीचे टी आता तो टी के नीचे लिखते, अगर चर मतलब अचर आता तो अचर के नीचे लिखते। तो बाबू अब इसका आगे सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, हमने चिन्ह को चेंज कर लिया। अब बाबू क्या करते हैं, सेम है तो कट जाएगा बाबू। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं बाबू, +3t⁻³ बाबू, माइनस है प्लस है तो यहाँ प्लस मतलब बड़ा वाला चिन्ह प्लस पे है, तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, 6 में से अगर 2 जाएगा तो 4t² हो जाएगा, -9t-12। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। अब बाबू क्या करते हैं, इसका गुणा ऐसा करें, टी स्क्वायर का गुणा ऐसा करें कि आपको 3t³ आए। तो ऐसा करते हैं 3 और t, यानी कि अगर हम +3t से अगर हम गुणा कर देंगे, देखिए बाबू अगर 3t का गुणा अगर t² में करेंगे तो 3t³ हो जाएगा, तो 3t³। अब बाबू 3t का गुणा अगर हम -3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 यानी कि -9t आएगा। तो हम कर लेते हैं -9t। अब बाबू इसे आगे सॉल्व करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। अब बाबू ये आपका कैंसिल हुआ, ये भी आपका कैंसिल हुआ, सेम डिजिट है और जो चिन्ह है वो विपरीत है, इसके वजह से। अब बाबू लिख लेते हैं 4t² माइनस मतलब 4+4t² -12। ओके बाबू, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं बाबू। t² का गुणा ऐसा किया जाए कि 4t² आए। तो बाबू अगर हम प्लस 4 से अगर हम गुणा करेंगे, 4 का गुणा t² में करेंगे तो बाबू आपको हम +4t² प्राप्त हो जाएगा। ओके बाबू, अगर हम 4 का गुणा t² में करेंगे तो 4t² प्राप्त हो जाएगा। अगर बाबू प्लस मतलब 4 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 4 3 12 12, यानी कि -12 प्राप्त हुआ। वो माइनस प्लस, अच्छा माइनस प्लस माइनस। चलिए बाबू जो चिन्ह है उसे हम विपरीत कर लेते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। अब देखेंगे बाबू ये सेम है कट गया, क्या प्राप्त हुआ, 0। क्या है ये, शेषफल क्या प्राप्त हुआ बाबू, 0। तो लिख सकते हैं अतः पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ओके बाबू, आप इतना लिख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बाबू, मतलब प्रश्न संख्या 2 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बाबू। चलिए बाबू अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब बाबू सेकंड पार्ट में दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि इसका भाग अगर इसमें देंगे तो बताइए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अगर बाबू हम सॉल्व करते हैं, अगर शेषफल शून्य आता है तो बहुपद है, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो बहुपद नहीं है। चलिए बाबू सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं कि x, अब बाबू यहीं बना लेते हैं सवाल को ही। ओके बाबू, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। चलिए बाबू अब क्या करते हैं, x² को ऐसा गुणा करें तो 3x⁴ आए। तो क्या करते हैं, अगर हम 3x² करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x² का गुणा x² में करेंगे तो बाबू 3x⁴ हो जाएगा। अब बाबू फिर 3x² का गुणा अगर हम 3x में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3 त्रिका 9x³ ओके बाबू। अब फिर 3x² का गुणा अगर हम +1 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, +3x²। ओके बाबू, आई होप बाबू आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं बाबू। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लेते हैं। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सेम डिजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके बाबू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि जो बड़ा चिन्ह है वहाँ माइनस है तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। अब बाबू 9 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 4x³। अब बाबू क्या करते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह लगेगा माइनस का। 7 3 10x²। अब बाबू क्या करते हैं, +2x है तो लिख लेते हैं +2 है 2। अब बाबू इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। x² इसे इस प्रकार से तोड़ा जाए कि यहाँ पर आपको 4x
क्यूब प्राप्त हो। तो क्या कर लेते हैं कि जब माइनस है तो बाबू हमें माइनस लगाना होगा, और 4x क्यूब अगर हम 4x यानी कि 4x से गुणा करते हैं इसमें तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा बाबू 4x, मतलब 4x क्यूब। अब बाबू इसका गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, x 4 तिहाई 12x स्क्वायर होगा। फिर बाबू इसका गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो आपको -4x। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, चिन्ह को हम परिवर्तित कर लेते हैं, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। चलिए बाबू, अब देखिए बाबू ये सेम डिजिट है, चिन्ह परिवर्तन है इसलिए कैंसिल हो गया। अब बाबू यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि बाबू 12x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो आपको 2x स्क्वायर बचेगा। 12x स्क्वायर में से अगर 10x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब बाबू यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, और 4 2 6x प्लस 2। अब चलिए बाबू आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को इस तरह से तोड़ा मतलब गुणा किया जाए कि 2x स्क्वायर आए। तो बाबू x स्क्वायर तो है, अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं किससे, +2। अगर हम +2 से गुणा करते हैं तो आपको +2x स्क्वायर प्राप्त होगा। ओके बाबू, अब इसका गुणा आप 3x में करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 दूनी 6 प्लस 6x। अब बाबू 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 का 2 प्राप्त होगा। अब देखेंगे बाबू जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। अब बाबू ऊपर की जो संख्या सभी प्लस है, नीचे सभी माइनस है, सभी सेम मतलब जो डिजिट है वो सेम है, तो एक शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं, अतः पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ओके बाबू, आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बाबू हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब बाबू बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन। बाबू प्रश्न नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन अब बात करते हैं। बाबू अब इसका हम भाग देकर देख लेते हैं कि यह बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। चलिए बाबू अब हम देख लेते हैं। क्या करते हैं कि इसका भाग हमें इसमें देना है, तो चलिए बाबू दे लेते हैं। क्वेश्चन को ही हम प्रश्न को मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसी को ही हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। बाबू बोर्ड छोटा है इसकी वजह से क्वेश्चन में ही एडजस्ट कर रहे हैं। चलिए बाबू देते हैं। अब बाबू एक्स क्यूब जो है इसे ऐसा गुणा किया जाए कि एक्स के पावर 5 प्राप्त हो। अगर बाबू एक्स के घाते 3 गुणे एक्स के घाते 2 यानी कि एक्स स्क्वायर से अगर गुणा करेंगे तो आपको एक्स के घाते 5 यानी पद का गुणा जब पद में करेंगे तो पद होगा ऊपर की जितनी संख्या है 3 2 5। ओके बाबू, ऐसे जुड़ जाएगी। तो चलिए बाबू कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स क्यूब है, अगर हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स 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 हो जाएगा, यहाँ 3 2 5 हो जाएगा। चलिए बाबू अब फिर एक्स स्क्वायर का गुणा -3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस प्लस माइनस होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा -3x में करेंगे 3x क्यूब हो जाएगा। अब बाबू एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब बाबू इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ जो चिन्ह है उसे परिवर्तन कर लेते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेते हैं। अब बाबू इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस से कट गया। अब बाबू माइनस प्लस यानी कि माइनस होगा, 4x क्यूब में से 3x क्यूब जाएगा तो x क्यूब बचेगा। अब बाबू ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल। अब बाबू प्लस 3x प्लस 1। ओके बाबू, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करते हैं कि जो x क्यूब है इसको ऐसा गुणा करें कि -x क्यूब आए। तो क्या करते हैं, -1 से गुणा कर देते हैं। बाबू अगर -1 से गुणा करेंगे इसमें तो -x क्यूब आएगा। ओके बाबू, फिर -1 का गुणा -3x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x 3x हो जाएगा। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, माइनस का गुणा 1 में करेंगे तो बाबू हो जाएगा -1। ओके बाबू, -1 हुआ। अब इसे बाबू आगे हल करते हैं। क्या करते हैं, माइनस है तो प्लस कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये बाबू प्लस माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस 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 2। ओके बाबू, एक और एक को ऐड करेंगे। बाबू ऐसा गलती मत करिएगा कि ये -1 समझिएगा,
यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यहाँ पर -1 है तो हमने इसे मतलब इसका चिन्ह परिवर्तन करके हमने प्लस रखा, तो ये +1 यहाँ पर होगा, +1 यहाँ पर, 1 1 +2। आई होप बाबू आप देखे होंगे। अब बाबू आपका जो शेष फल है, क्या शेष फल, आपका शेष फल 2 आया। अगर 0 आता तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ओके बाबू, आपका तीनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बाबू हम प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। चलिए बाबू अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया क्या है बाबू? प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक यानी कि दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है, यानी कि दोस्तों इसका जो जितना शून्य मतलब इसके सभी शून्यक यानी इसके कई शून्यक हैं, जिसमें से दो शून्यक आपको प्रश्न में दिया है, इसी के आधार पर अन्य शून्यकों को आपको ज्ञात करना है। चलिए बाबू हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं कि हमने इससे पहले जो हमने प्रश्नावली पढ़ाया 2.2 बाबू, उसमें हमने आपको बहुपद का सूत्र बताए थे। बहुपद के सूत्र के आधार पर हम देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर √5/3, और बाबू इसमें क्या करते हैं, बीटा बराबर -5/3 अंडर रूट में। ओके बाबू, यहाँ तक आप मान लिए। आपको हमने पिछले यानी कि बाबू इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया वो प्रश्नावली 2.2 में हमने बहुपद, क्या बहुपद द्विघात बहुपद, क्या है बाबू, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके बाबू, अब इसी के मान इस पर रखकर हम सॉल्व कर लेते हैं। बाबू x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। बाबू अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। अल्फा क्या है कि √5/3 और बाबू प्लस, और बीटा क्या है बाबू, बीटा क्या है माइनस। बाबू प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या है √5/3। अब बाबू क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है आपका √5/3 गुणे माइनस √5/3। आई होप बाबू आपको यह समझ आया होगा। हमने सूत्र पर सिर्फ मान रखा है। अब बाबू इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या सॉल्व होता है बाबू, देखते हैं। x² माइनस, अब बाबू देखेंगे कोष्टक में जो है ये माइनस है, ये प्लस है, तो बाबू ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि बाबू अगर हम 1 में +1 -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 0 का गुणा x में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस बाबू, अब देखिए बाबू यहाँ पर एक अंडर रूट में प्लस है, एक अंडर रूट में माइनस है। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको अगर 5 √5 प्लस हो और गुणे √5 माइनस हो, तो आपका -5 प्राप्त होगा। क्योंकि बाबू इसका गुणा जब करेंगे आप तो आपको क्या प्राप्त होगा, -√25। ओके बाबू, माइनस को रहने दीजिए, यहाँ 5 कर लीजिए। ओके, आपको 5 प्राप्त हुआ। तो क्या करते हैं कि जो अंडर रूट में संख्या थी वही हमें प्राप्त हुई, बशर्ते कि बस यहाँ पर माइनस आ गया। तो चलिए बाबू हम इसे भी कर लेते हैं। जो अंडर रूट में है बाबू उसे हम अंडर रूट में रख लेते हैं, और क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब बाबू क्या कर लेते हैं, ये बाबू अंडर रूट हट जाएगा। अब बाबू क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं कि x² - 5/3। अब बाबू क्या करते हैं, 3 को हटाने के लिए इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। तो बाबू अगर हम 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कर लेते हैं बाबू आगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का बाबू जब गुणा करेंगे 3 से तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए प्राप्त होगा 3x² माइनस 5। ये आपको बाबू प्राप्त हुआ, यानी कि यह जो प्राप्त हुआ बाबू ये आपको क्या प्राप्त हुआ, gx, यानी कि भाजक। ये बाबू आपको भाजक प्राप्त हुआ, यानी कि आपको इसी संख्या से इसमें भाग देकर अन्य शून्यकों को ज्ञात करना होगा। चलिए बाबू ये कि आपको याद रखना होगा कि 3x² माइनस 5। बाबू आप इसे याद रखिएगा, बाद में मत पूछिएगा कि सर ये कहाँ से आया। ओके बाबू, आपने इसे सॉल्व करके ये लाए हैं। ओके दोस्त, अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। बाबू हम इसलिए इरेज कर दिए कि बोर्ड छोटा है और हमें जो क्वेश्चन है वो लेंदी है, यानी कि लॉन्ग है। इसके वजह से हम अब क्या करते हैं, अब इरेज करके अब हल करते हैं। क्या है, 3x² माइनस 5 का भाग 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके बाबू, माइनस 5। अब क्या करते हैं बाबू, इसका भाग मतलब ये जो 3x² है ऐसा गुणा करें कि यहाँ पर 3x⁴ आए। बाबू यहाँ पर 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर 4 लाना, तो हमें x² क्या x² से अगर हम गुणा कर देते हैं, इसका गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। चलिए बाबू कर लेते हैं, x का गुणा इसमें करेंगे तो आपको 3x⁴ प्राप्त हो जाएगा। अब बाबू x² का गुणा अगर -5 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, -5x²। ओके बाबू, अब क्या कर लेते हैं, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। बाबू जहां प्लस है वहां माइनस कर लेते हैं, जहां माइनस है वहां प्लस कर लेते हैं। अब बाबू देखेंगे आपको ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। अब क्या करते हैं, 6x³ अब बाबू यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ओके बाबू, यहाँ प्लस है तो क्या करते हैं, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस 3x², फिर माइनस 10x है बाबू, फिर माइनस 5 है। चलिए बाबू अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या कर x मतलब 3x² का ऐसा गुणा करें कि आपको 6x³ प्राप्त हो। तो क्या कर लेते हैं बाबू, प्लस किससे बाबू कर लेते हैं कि प्लस 6 है बाबू 2x, अगर बाबू हम प्लस 2x से बाबू अगर हम गुणा करते हैं तो प्लस 2x का गुणा अगर इसमें करेंगे 2 बाबू 6 हो जाएगा, x का गुणा x² में करेंगे तो x³ हो जाएगा। अब बाबू क्या करते हैं, 2x का गुणा -5 में करेंगे तो बाबू 5 दूनी 10 माइनस 10x हो जाएगा। चलिए बाबू आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं बाबू, जो प्लस है उसे माइनस कर लेते हैं, जो माइनस है उसे प्लस कर लेते हैं। अब बाबू ये देखेंगे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है आपको, 3x² बच रहा है बाबू, फिर माइनस प्लस कैंसिल हुआ बाबू, -5 बच रहा है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं बाबू, देख लेते हैं कि अब 3x² का गुणा ऐसा करें। बाबू ये तो सेम दिख रहा है तो हम प्लस एक बार ले जाते हैं। अगर प्लस एक बार ले जाते हैं तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। बाबू अगर प्लस एक बार ले जाएंगे तो ये सेम उतर जाएगा, 3x² माइनस 5, क्योंकि बाबू यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है इसलिए माइनस होगा। ये बाबू आपका हुआ 0। ये क्या हुआ बाबू, शेष फल प्राप्त हुआ। और ये जो है बाबू आपका यही है भाजक। क्या है बाबू, भाजक। हमें बाबू अब इसी के आधार पर बाबू अब ये जो आपको प्राप्त हुआ इसी का हम कर लेंगे गुणनखंड। जब गुणनखंड करेंगे बाबू तभी हमें प्राप्त होगा शून्यक। और बाबू देख लेते हैं हमें कौन कौन से शून्यक प्राप्त होते हैं। चलिए बाबू हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है बाबू, ये जो आपको यह जो प्राप्त हुआ है इसी के आधार पर हमें शून्यक निकालना है। बाबू क्या है, x² प्लस
2x+1। अब बाबू इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं और जो शून्य प्राप्त होगा वही शून्य देख लेते हैं। बाबू क्या होगा, x², हमने बताया था पहले और लास्ट को आपस में गुणा करेंगे, कर लेते हैं बाबू। क्या है, x² गुणे 1 बराबर x²। अब बाबू x² आया, अब इसे ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर x² आए और जोड़ने पर क्या है बाबू, 2x। तो बाबू अगर हम x का गुणा करेंगे तो 2 मतलब x² आएगा, ऐड करने पर 2x होगा। तो कर लेते हैं बाबू x² + x + x + 1। ओके बाबू, अब हम इसे इरेज कर देते हैं बाबू। अब क्या करते हैं बाबू, इसमें से जो कॉमन मिले कॉमन ले लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बाबू, अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो x+1 प्राप्त होगा, और बाबू जहाँ कुछ कॉमन ना मिले वहाँ +1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचा बाबू, यहाँ x+1। ओके बाबू, एक अब ये कोष्टक और ये कोष्टक बाबू समान है तो क्या कर लेते हैं, ये कोष्टक बना लेते हैं, और बाबू जो कोष्टक के बाहर है उसे एक कोष्टक में लिख लेते हैं x+1। अब बाबू क्या करते हैं, इसके बराबर शून्य रखते हैं और इसके बराबर शून्य रखते हैं। देख लेते हैं x+1 बराबर 0, तो बाबू x बराबर -1, और यहाँ भी बाबू x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1। यानी कि यही जो आपको अभी प्राप्त हुआ -1, यही बाबू आपके दो शून्यक हैं। बाबू इसके पहले दो शून्यक आपके यहाँ थे, तो यानी कि आपको बोला क्या है कि सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप बाबू इसे इरेज करके हम बता रहे हैं। आप बाबू आंसर में यही लिख देते हैं बाबू कि सभी शून्यक, यहाँ डैश करके बाबू लिख सकते हैं √5/3 कामा -5/3 कामा -1 कामा -1। ये बाबू आपके सभी शून्यक हैं। बाबू यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप बाबू आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाबू, हमने जिस प्रकार से सॉल्व किया बाबू उसी प्रकार से अगर आप अपने बुक में सॉल्व करेंगे तो आपको सही क्रम दिखेगा। बाबू बोर्ड छोटा है, इसके वजह से थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर सॉल्व करना पड़ रहा है। ओके बाबू, तो हम क्या करते हैं, ये बाबू x² + 2x है। अब बाबू क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आई होप बाबू आप लोगों को प्रश्न संख्या जो 3 दिया है वह सब आपको समझ आया होगा। अब बाबू करते हैं प्रश्न नंबर 4 की बात। दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। बाबू इसे सॉल्व करेंगे आपका प्रश्नावली 2.3 समाप्त हो जाएगा। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह क्या रहा है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। बाबू इसमें कह क्या रहा है कि gx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। gx एक हमारा बहुपद है। अब बाबू क्या करते हैं, gx ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हम देख लेते हैं कि इसमें बाबू आपको दिया क्या 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 है। बाबू इसमें आपको दिया है भागफल, शेषफल। ओके बाबू, अगर भागफल पहले दिया तो पहला वाला भागफल होगा, शेषफल दूसरे दिया तो बाबू शेषफल दूसरा होगा। यानी कि बाबू भाग विधि जो आप निकालते हैं वो क्या होता है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल प्लस भाज्य बराबर भाजक, सॉरी दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब बाबू यह आपका सूत्र होता है। अब भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं तथा शेषफल किसे कहते हैं। बाबू जो भाजक होता है इसे क्या कहते हैं, gx कहते हैं, और जो गुणे और जो भागफल होता है उसे बाबू qx कहते हैं, और प्लस शेषफल जो होता है उसे rx कहते हैं। लेकिन बाबू जो भाज्य होता है उसे क्या कहते हैं, px कहते हैं। तो चलिए बाबू आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है gx। तो gx का सूत्र बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं बाबू,
पी एक्स इस भाग के इस तरफ मतलब बराबर के अगर इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा। और बाबू जो इस तरफ गुणे में है वो इस तरफ आएगा, बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी एक्स। बाबू बराबर की इस तरफ जो गुणे में है वो इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा, इस तरफ बचा क्या बाबू आपको, जी एक्स। ओके बाबू, वो यहाँ पर क्यू एक्स होगा, सॉरी क्यू एक्स। अब बाबू हम इसी फॉर्म में रख लेते हैं, क्या करते हैं, पी एक्स का मान होता है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब बाबू क्या करते हैं कि सूत्र में माइनस है तो हमने माइनस लगाया। अब बाबू यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको -2x प्लस 4 है। बाबू जब माइनस का गुणा -2x प्लस 4 में करेंगे, बाबू यही माइनस है, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। ओके बाबू, यानी कि हम यहाँ रख सकते हैं प्लस 2x माइनस 4। अब बाबू क्या करते हैं, अब क्यू एक्स का मान रख लेते हैं। क्यू एक्स का मान आपको क्या दिया है बाबू, x माइनस 2। ये बाबू क्या प्राप्त होगा, जी एक्स। अब बाबू इसे आगे सॉल्व करते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस बाबू 2x और x 3x हो जाएगा। बाबू 4 में से 2 जाएगा, -2 हो जाएगा। अब बाबू बटे में क्या दिख रहा है आपको, x माइनस 2। ये किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर। ओके बाबू, अब जी एक्स के बराबर हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, इसका भाग इसमें देंगे और आपका भाग जो भाजक है आपको प्राप्त होगा। चलिए बाबू भाग देकर देख लेते हैं। x माइनस 2 भागे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। बाबू अब हम इसका भाग देकर देख लेते हैं क्या प्राप्त होता है। बाबू अब इसे इरेज कर देते हैं। अब बाबू हमने इसे इरेज किया तो अब देख लेते हैं बाबू x का भाग, x का गुणा ऐसा मतलब पढ़ें या ऐसा करें कि यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाए। तो बाबू अगर हम x² से कर रहे हैं तो x² गुणे x बराबर x क्यूब हो जाएगा। अब बाबू x² का गुणा -2 में करेंगे तो -2x² होगा। अब बाबू जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ये बाबू देखिए सेम है, कट जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, बाबू क्या हो जाएगा, -x²। अब बाबू क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस 3x है, -2 है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं कि x का गुणा, x जो है x का गुणा ऐसा करें कि आपको x² आए। तो बाबू अगर हम -x से गुणा कर रहे हैं, -x का गुणा x में करेंगे तो -x² प्राप्त होगा। अब बाबू -x का गुणा -2 में करेंगे तो बाबू माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब चलिए बाबू जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लेते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेते हैं, यानी कि ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ बाबू। अब क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो x माइनस 2। अब बाबू यहाँ पर प्लस 1 से अगर हम भाग दे गुणा करते हैं तो आपको x माइनस 2 प्राप्त होगा। ये बाबू 0 हुआ। अब बाबू ये आपका शेषफल 0 हुआ तो आपका जो भाजक होगा क्या प्राप्त हुआ बाबू, x² माइनस x प्लस 1। यही बाबू आपका क्या है, आंसर है। आई होप बाबू आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर बाबू यह क्वेश्चन समझ आया होगा, पढ़ाने का जो तरीका है पसंद आया होगा तो प्लीज़ बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर बाबू चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। ओके बाबू, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।